हमजा भाई आपको भी नहीं पता। वलीद कल रात से। और वलीद जैसे ही हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सबकी नजरें उस पर थी। वलीद कहाँ थे? ना फोन उठा रहे थे। पता कितना परेशान हो गई थी। मैं अभी हवा हूं। फरीश होकर बात करेंगे। वलीद ने बहुत बेवकूफी से होर की बात को काट दिया था। इस दिन वलीद ने आंख उठाकर भी होर की तरफ नहीं देखा था। और इस दिन के बाद वलीद शाह ने जगह ले ली थी एंजल की। वो दिन था कि वलीद अपनी छोटी सी फैमिली से कट गया था और अदील दोस्ती के नाम पर हुरैन के आसपास रहता था और वो कदीर के नापाक इरादे समझ ही नहीं पा रही थी। पर वलीद शाह को यकीन आ गया था कि उसकी मासूम बनने वाली बीवी से धोखा दे चुकी थी। बाबा आप हमें सुकून छोड़ने नहीं जाएंगे? अब उसने आहिस्ता से पूछा था। बाबा आप हमारे साथ खेलते भी नहीं हैं। आशी की आवाज भी बहुत हल्की थी। शट अप, जस्ट शट अप। क्या मैं तुम दोनों को फनी नजर आ रहा हूं? ड्राइवर छोड़ आ देते छेदी पींदा तुम दोनों को। हुरैन के चेहरे पर वही दुख भरे तासरात थे जो हर्ष और आशी के चेहरे पर थे। वलीद वो दोनों डर गए हैं। आराम से भी कह सकते हो तुम, मेरनसा ने वलीद को बहुत ऊंची आवाज में कहा था। हाँ, जैसे आराम से कहने से समझ आती है। नारन को। वलीद सारी फैमिली के सामने बच्चों को इंसल्ट कर रहा था। बच्चों, बाबा आज मसरूफ है। मैं छोड़ आऊंगी और मैं गाड़ी ड्राइव कर दूंगा। अदील के बोल पड़ने पर वलीद वसे से उठ गया था और खाना काफ दो चश्मी अलिफ लेते छेदी तीन बगैर चला गया था। पर जाने से पहले हुरैन और अदील को 10 लोग देकर गया था। बस बहुत हो गया वलीद, आज आप ऑफिस से आ जाए, आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। वलीद इन महीनों में फिर से वैसा वलीद बनता जा रहा है। अच्छी बात है। जितनी जल्दी इसे एहसास होगा इतनी जल्दी हमारी जान छूटेगी इस जिंदगी से। आपको जरा शर्म नहीं आ रही अपनी बहू और पोते पोती हो ऐसा कहते हुए? बहुत जल्दी वलीद खुद ये लफ्ज बोलेगा अपनी इस बेबी डोल के लिए। अच्छा, अब समझ आई कुछ तो हो रहा है। आप जानते हैं, कोई भी साजिश करने से पहले याद रखिएगा कि ज्यादा हद पार करने से आप सब बनवा देंगे। वलीद तो आपको नहीं मिलेगा, पर इस मासूम के साथ जरूर कुछ बुरा है। वो जीन पलिफ लेते छेदी तींदा। इस बार कुछ नहीं, जीन पलिफ लेते छेदी तींदा। इस बार वापस आ लेते छेदी तींदा। मेरा बेटा, जितने वगूर और खुद एतमादी से वजाहत कह रहे थे, मेरनसर एक बात समझ गई थी कि इस बच्ची के साथ कुछ बुरा होने वाला है। एक हफ्ते बाद, बाबा अब हमसे प्यार नहीं करते ना? वो इतना दूर दूर रहते हैं। अविश बेटा, ऐसी बात नहीं है। बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। माँ, बाबा को क्या हुआ है? आशी के सवाल का वो की आंखें भर आई थी। कुछ नहीं हवा बेटा, बाबा ऑफिस के काम को लेकर परेशान है। दोनों बच्चों की आंखें भी भर गई थी। हुरैन ने बच्चों को तो समझा दिया था, पर अपने दिल को कैसे समझाती? उसे पता था बात कुछ और है। पर इतने कम टाइम में वलीद ने इतनी दर्जियां बढ़ा दी थी कि वो हैरान थी। अभी वो दोनों बच्चों को सदाकर अपनी आंखें बंद करने लगी थी कि वलीद की वसे से भरी आवाज उसके कानों तक गई। वो जल्दी से दरवाजा बंद करके नीचे भागी थी। इतनी देर लगती है ऊपर रूम से नीचे आने में? हुआ मैं तो भूल ही गया, ऊपर टेरेस से नीचे आने में देर लगी होगी। वलीद की नजर अदील की तरफ पड़ी थी जो नीचे आ रहा था। फाइनली वलीद भैया की गैरत जाग गई। यही गैरत जगानी थी। चलो कुछ हफ्ते ही लगे, पर मैं जानता था तुम इस पॉइंट पर आकर धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अदील ने एक ऐसी नोक दी थी जिसने वलीद शाह के तन बदन में आग लगा दी थी। नुसरत भी हुरैन तरस और आशी का सामान पैक करके ले राजत छे दी थी। और सब आपका भी नहीं, सिर्फ इन तीनों का। हुरैन कंफ्यूज खड़ी वलीद को देख रही थी। वलीद, हम कहे जा रहे हैं? हम नहीं, सिर्फ तुम तीनों। आज अभी निकाल रहा हूं मैं तुम्हें शाह हवेली से। वलीद शाह नाम है मेरा। एंजल दोबारा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वलीद, क्या है आप ये सब? ये है तुम हो वजह इन सब दी गई रिपोर्ट्स। तुम तो इन वकीलों को भी पीछे छोड़ गई हुरैन। एक ही घर में दो दो बिस्तर की ज़ैनब बनती रही तुम। मैं परिगणन हूं। आपको कैसे पता चला? होर ने वलीद की जबान से निकले हर लफ्ज को सुना कर दिया था। तुमने सोचा तुम वलीद शाह से छपा दोगी अपनी नाजायज औलाद। वलीद ने सब रिपोर्ट्स हुरैन के मुंह पर मारी थी। तुम दोनों को क्या लगा था मुझे धोखा देते रहोगे? मुझे पता भी नहीं चलेगा। वलीद ने हुरैन को कंधे से पकड़ा था।
बहुत सख्ती के साथ मैं आपको बताने वाली थी। मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम न लगाए, ये बच्चा आपका है। हुरैन एक आखिरी मौका देना चाहती थी इस रिश्ते को, इसलिए वलीद को बहुत प्यार से समझा रही थी। ये वास्तव मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। सुना तुमने? मैं चुप था क्योंकि सबूत नहीं थे मेरे पास। अगले लम्हे हुरैन की गिरफ्त वलीद के गिरबान पर थी। क्या ये सबूत हमारे प्यार, हमारे यकीन से ज्यादा ऊपर है? वलीद, यहाँ पर यकीन कहाँ है? हुरैन ने बहुत गुस्से से पूछा था। इतने हफ्तों से तुम्हारी रदीर के साथ टेरेस मीटिंग्स देख रहा हूं। वो हंस हंस की बातें करना, इसके साथ पूरे घर में घूमना क्या काफी नहीं मेरा यकीन तोड़ने के लिए? मुझे तोड़ने के लिए? वलीद की आवाज दर्द से भर गई थी। अबीर परेशान था। वो ज़किया और अपनी लड़ाई खत्म करवाने के लिए मुझे बुलाता था। अबीर, बताओ तुम हो? अबीर को वलीद के सामने लेकर आई थी। हमन हुरैन, वलीद भैया को सच पता चल गया है। अब हमें क्या झूठ बोलने की जरूरत? ये बच्चा मेरा। हुरैन का हाथ उठ गया था। अबीर पर तुम कितने घटिया और बेगैरत निकलोगे, मुझे पता नहीं था। वलीद, मुझ पर यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। शट अप, जस्ट शट अप। ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं इसे बास्फर्ड को अपना नहीं मानता और ना ही कभी इसे अपना नाम दूंगा। सुना तुमने? वलीद ने हुरैन को खुद से पीछे कर दिया था। आज हुरैन के आंसू, उसकी आंखों में दर्द, वलीद को कुछ नजर नहीं आ रहा था। अविश ने जब गुस्से से वलीद की तरफ देखा था कि वलीद भी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था, पर हुरैन ने वलीद का हाथ पकड़ लिया था। पुलिस वलीद में बर्दाश्त कर गई, पर बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सब फैमिली के लोग खामोश खड़े थे। मलाइका जो वलीद के साथ दाखिल हुई थी, वो बस इंतजार में थी, क्योंकि अभी तक कदीर का प्लान चल रहा था। अभी मलाइका का प्लान बाकी था। लेकर निकल जाओ। वलीद, आप इस बच्चे को अपना नहीं मानते, पर इन दो बच्चों को तो अपना मानते हैं। हुरैन ने नीचे झककर अरश और आशी की डीएनए रिपोर्ट उठाई थी। आपने इन दोनों के भी डीएनए करवाए थे। कितने बदगमा हो गए। हुरैन ने कांपते हुए हाथों से वलीद को वो रिपोर्ट्स दी थी। अरश और आशी तो आपका अपना खून है, उन्हें खुद से जुदा न करे वलीद। मैं इस बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। वो दोनों बहुत तरसे हैं। बाप के प्यार को, उनके सर से बाप का साया न छीने। ठीक कहा तुमने। इस बास्फर्ड की सजा में अपने बच्चों को क्यों दो? ये मेरे पास रहेंगे और तुम कभी अपनी शक्ल न दिखाना मुझे। नुसरत भी जैसे ही सूटकेस लाई थी, वलीद ने हुरैन के कपड़ों वाला सूटकेस जाकर बाहर फेंक दिया था और नुसरत भी को अरश को रूम में ले जाने का कह दिया था। बाबा साहिर, आपने सही कहा था। ऐसी लकीर बिस्तर पर अच्छी लगती है, वो भी बाजार के। तुम हुरैन, तुम्हें अजब देकर घर लाना सबसे बड़ी गलती थी। वलीद शाह की, अरे तुम तो मेरी लकीर बनने के भी काबिल नहीं थी। बीवी का दर्जा दे बैठा तुम्हें। बकवास बंद करो अपनी। वलीद, किसकी बात सुन दो बेटा। मेहरान साहब, तुम यह बीवी के मामले से पीछे रहो। हुजात ने गुस्से से कहा था। बीवी नहीं हो सकती, ये मेरी लकीर बनने के काबिल है, ये बीवी बनने के नहीं। वलीद, मेरी बात सुन ले। इसकी आंखों में बेचैनी थी, बेबसी थी। इन लफ्जों को सुनने के बाद भी उसकी आंखों में मोहब्बत थी। सामने खड़े वलीद शाह के लिए तुम्हें जितनी इज्जत से गया था, इतनी ही इज्जत से तुम्हें इस हवेली से निकाले वलीद शाह। और वलीद शाह ने अपनी कई बात को पूरा किया। हुरैन को बाजू से पकड़कर तमाम मुलाजिम और गार्ड्स के दरमियान से हवेली के दरवाजा तक ले जाकर धक्का दे दिया था। तुम गलती थी मेरी हुरैन, तुम जैसी बीवी नहीं बन सकती, लकीर बनती है। वलीद ने मुंह फेर लिया था और मलाइका सिकंदर शाहनवाज ने हुरैन के मुंह पर हंसते हुए हवेली का दरवाजा बंद कर दिया था। आज मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया है और मुझे मेरा वलीद। बाबा साहब, उनको क्या पता इसी वलीद शाह ने हुरैन का सच जानने के बाद किस तरह टूटना था, बिखरना था। मलाइका, कुछ नहीं कहना चाहता मैं, जाओ मेरे कमरे से। क्यों गुस्सा आ रहा है? जब मैं कहती थी तब क्यों नहीं सुनते थे? आओ मलाइका, जिस सबको सजा देते थे, पर अब क्या हुआ? इस पर एक हाथ न उठ सका, जो तुम्हारे बिस्तर के साथ साथ तुम्हारे भाई का बिस्तर भी रंगीन करती रही। वलीद की गिरफ्त मलाइका की गर्दन पर थी। एक बीस जाग उठा था। वलीद शाह ने सही कहा तुमने। उसने धोखा दिया मुझे, और वलीद शाह को धोखा देना मौत है, पर इसको मैं मौत नहीं दूंगा। इसे मैं ऐसी जिंदगी दूंगा जो उसकी मौत से बदतर होगी। वलीद किसी वस्से में चला गया था हवेली से अपना बदला लेने।
तुमने माइंड तो नहीं किया जो बाबा ने कहा? बाबा ने सब वसील में कहा था। वो बहुत प्यार करते हैं। हौलैन तेज बारिश में सुनसान सड़क पर चल रही थी और अपने पेट पर हाथ रखे खुद को और अपने बच्चे को तस्वीर दे रही थी। इसे इस तेज तूफान से डर नहीं लग रहा था। अभी कुछ देर पहले वो एक तूफान से गुजर कर आई थी। मैं जानती हूँ, मैंने अपने बच्चों को तन्हा छोड़ दिया है, पर इनका ख्याल बाबा रखेंगे और मामा तुम्हें कभी तरह नहीं छोड़ेगी। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। बारिश इतना हौलैन को नहीं भगा पाई थी जितना इसके लफ्जों ने उसे भगो दिया था, उसकी आंखों ने भगो दिया था। चलते चलते वो थक कर वहीं गिरने लगी थी कि दो हाथों ने उसे थाम दिया था। वली को देखकर इसे सुकून हो गया था कि अब वो महफूज है, और इसकी आंखें बंद हो गई थी। 10 बज रहे थे रात के, और कितना आराम करोगी, इतना थका देर था। मेरा भाई तुम्हें। वलीद सामने सोफे पर बैठा था और वो बेड पर थी। वलीद शाह, मर गया तुम्हारा रिंजब, मार दिया तुमने इसको, टुकड़े टुकड़े कर दिए तुमने उसपे जज्बात के, उसपे यकीन के। और तुम क्या समझी थी मैं ऐसे जाने दूंगा तुम्हें? वलीद ने फिर से दौलत की थी। उसकी आंखें गुस्से से दाग हो गई थी। पूरा चेहरा कितना सख्त नजर आ रहा था। हौलैन समझ गई थी ये अस्ता रिंजब नहीं है, और वो नहीं चाहती थी कि वलीद शाह इसे फजीफली, इसे जिस्मानी तौर पर हर्ट करे। वो नहीं चाहती थी उसके बच्चे को कुछ भी हो। हौलैन अपने पेट पर अपने दोनों हाथ रखकर बेड से उठी थी, जैसे उसे डर था वलीद शाह से। हाँ, बहुत ख्याल है उसके बच्चे का। हौलैन वलीद की बात को इग्नोर करके बेड से उठी थी और दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। इससे पहले दरवाजा खुलता, वलीद का हाथ हौलैन के हाथ पर था। ऐसे कैसे जाने दूंगा तुम्हें? मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी में इस काबिल नहीं रहोगी कि फिर किसी के साथ हंसते बिस्तर तक जा सको। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सुना तुमने कहा मैंने घर छोड़ दिया और अपने बच्चों को छोड़ दिया। वलीद प्लीज मुझे जाने दो। पर वो वलीद नहीं, वलीद शाह था। तुम अगर मेरे बच्चों की मां नहीं बनी तो तुम किस बच्चे की भी मां नहीं बनोगी, तुम नखीर बनोगी। सुना तुमने? वलीद ने रोफली हौलैन का चेहरा अपनी तरफ खींचा था, और आज वलीद के होंठ उसे प्यार नहीं कर रहे थे, उसे सजा दे रहे थे। यहां तक कि हौलैन के होंठों से खून निकलने लग गया था। तुम मेरी नखीर बनोगी, तुम्हें मैं पाकीज़ा नहीं रहने दूंगा। ना तुम कभी किसी की बीवी बनोगी, ना कभी किसी की बहू, और ना कभी किसी की मां। उसने होल का दुपट्टा खींच लिया था। बस वलीद, बस इतने गंदे लफ्ज मेरे लिए तुम। हौलैन ने वलीद को जोरदार थप्पड़ मार दिया था। तुम 20 हो वलीद, तुम हमेशा से सच कहते थे कि मैंने वलीद शाह की ये साइड नहीं देखी। वलीद, मुझे पता होता कि तुम्हारी ये साइड है तो मैं खुद को खत्म कर देती। हौलैन ने वलीद को धक्का दिया था, पर वलीद वहां से नहीं हिला था। पर अगले लम्हे वलीद के थप्पड़ से वो नीचे गिर गई थी। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं, और तुम्हारे इस बस्टर बच्चे को भी। वलीद ने एक और थप्पड़ मारा था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की? वलीद ने फिर से उसके बालों से पकड़कर उठाया था और एक और थप्पड़ मारा था। वो आंख के नीचे गिरी तो उसका सर साइड टेबल से लग गया था। उसके सर से खून बने लग गया था। और खुद को खत्म करने की बात कर रही हो तुम? तुम्हें इतनी जल्दी मौत नहीं आने दूंगा। मौत डरेगी तुम्हारे पास आने से। तुम मांगोगी तो भी तुम्हें मौत नहीं होने चली देंगी। और एक और थप्पड़ मारा था। कितनी बार उसका सर टेबल पर लगा था। इसे होश नहीं कि पर मिनट पे बंद करो अपनी इस 20 साइड को प्लीज। वो फिर से मन्नत कर रही थी सामने खड़े जालिम इंसान से, क्योंकि उसे आज अपने बच्चे की जान बचानी थी। पर वलीद पर असर ही नहीं हो रहा था। इस 20 को तुमने जगाया है, जब तक यह तुम्हें बर्बाद नहीं कर देगा ये 20 ऐसे ही रहेगा। प्लीज वलीद, जाने दो मुझे। वलीद उसे घसीट कर बेड की तरफ ले गया था और धक्का दिया था इसे बेड पर। और जब वलीद ने अपनी शर्ट उतार दी थी तो सही मानों में हौलैन डर गई थी। इससे अभी तक वो समझ रही थी कि वो बस हाथ उठाइएगा, मारेगा इसे। पर वलीद का शर्ट उतार देना हो को बहुत गहराइयों में ले गया था। वो इन गहरी सोचों से इस वक्त बाहर आई थी जब वलीद का वजन इसे खुद पर महसूस हुआ था। मैं जानती हूं मेरा एंजल मुझे इस 20 से बचा लेगा। एन परिगणित एंजल, ये हमारा बच्चा है, इसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। हौलैन ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए थे।
और जब कुछ पल बाद उसे खुद पर कोई वजन महसूस नहीं हुआ तो उसने सुकून का सांस लिया था। उसे लग रहा था उसका इंजन वापस आ गया, पर अगले ही लम्हे वलीद ने उस पर दोनों हाथ और पांव बांध दिए थे। अगर तुम अपने इस बीस को मेरे इंजन पर हावी होने दोगे तो सब खत्म है, वो जीन वाली फिल्म चेहरी थीगा। वलीद में बेवफा नहीं हूं, पर अगर तुम आज ना रखे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसके माथे से खून निकल रहा था, उसके सर से खून बह रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे। वो रोकर गड़बड़ा कर उसका गला सोख रहा था, पर वो आखिरी कोशिश कर रही थी अपने बच्चे को बचाने की, अपने इंजन को बचाने की। ये बच्चा तुम्हारी और तुम्हारे इस आशिक अदीब की निशानी है। मैंने तुम्हें कहा ना तुम रखी हो मेरी। फिर बच्चा और ये सब एक ही झटके से उसने वरई के कपड़े फाड़ दिए थे। ये वही जिस्म है ना जिसे मैंने पूजा था। आज इस जिस्म को मैं इस्तेमाल करूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं अपनी लकीरों को कैसे डील करता था। वलीद प्लीज। और वलीद ने उसके के पट्टे कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया था, और उसके बाद उसे मिलने वाले दर्द की आवाज उसके अंदर ही रह गई थी। वलीद शाह आज उसे सच में इस्तेमाल कर रहा था। उसके जिस्म पर उसके नाफन की फराशें, उसके गले पर बेरहमी से लगे दानकों के निशान। जैसे जैसे रात ढलती जा रही थी, दर्द से उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। इसे अपने दिमाग में माजी की बहुत सी बातें और यादें याद आ रही थी। बेबी डोल, दुनिया में वो तुम आखिरी इंसान होगी जिस पर मैं हाथ उठाना चाहूंगा। बेबी डोल, तब तक तुमने वलीद शाह को नहीं देखा। मेरी वो साइड मैंने आज तक तुम्हारे सामने नहीं लाने दी। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। हवाइन की आंखें जैसे ही बंद हुई थी, एक और थप्पड़ का दर्द महसूस हुआ था। आंखें खोलो अपनी, वलडी वो। और कुछ घंटे अपनी बीवी की रज़त पामाल करके, कुछ घंटे उसके जिस्म को इस्तेमाल करने के बाद वो इस बेड से उठ गया था। हवाइन की आंखें जो अभी खुली थी, वो एक ही फरियाद कर रही थी, और अब तुम आ गए हो बर्बाद करने के लिए। पर इस बार मुझे बर्बाद करने के बाद मुझे मार देना। ऐसे चले मत जाना। वो अपने कपड़े पहन के दरवाजे तक गया था, पर पीछे मुड़कर नहीं देखा था उसने। तुम्हें याद है ये कमरा? इसी कमरे में तुम्हें रज़त दी थी, और आज मुझे धोखा देने की सजा भी इसी जगह मिली है। आज से तुम मेरी रखीर हो, और ये कमरा बाजार है, ये कोठे की तरह। हर रोज तुम्हें इस बीस्ट को बर्दाश्त करना होगा। हर रोज बर्बाद करूंगा। जब ने गौर से वो दरवाजा बंद करके इस कमरे से बाहर गया था, इसे क्या पता था अपने घटनों के बल इसने यहां वापस भी आना था। जब उसे सच पता चलना था, आज इसने अपनी बीवी को नहीं, अपनी रज़त, अपने रिश्ते को दागदार किया था, और इसे माफी नहीं मिलनी थी, ना खुद से ना इससे जो इस कमरे में बेजान लेटी हुई थी। और इनके हाथ पांव अभी भी बंधे हुए थे। अब तो जिस्म पर लगे दाग निशान भी नीले पड़ रहे थे। उन बाइटस से खून निकल रहा था। चेहरे पर थप्पड़ से चेहरा दोनों तरफ से सोज गया था। अस्फिया सर का हर एक बाल अस्फिया खून से भरा हुआ था। वो वाइट बेड शीट्स भी रेड हो गई थी। जब अपार्टमेंट का दरवाजा बंद हो गया था तो होरईन की आंखें खुल गई थी। अस्फी नजरें इस कमरे को देख रही थी। ये वो कमरा था जहां उसका इंजन उसे बाहर की दुनिया के बीच से बचा कर लाया था। होरईन की अब तक की सबसे महफूज जगह थी ये कमरा। अब तक का सफर अस्फी आंखों के आगे घूम रहा था। अस्फी बंधे हाथ थे, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी अपने बच्चे को आखिरी बार अबूदा कह दे। वो जान चुकी थी कि आज अस्फी रज़त अस्फी वो के साथ उसका बच्चा भी मर गया था। वो समझ गई थी वो नाकाम हो गई अपने बच्चे की हिफाजत करने में। और अस्फी आंखें कितनी देर तक बरसती रही थी, और अब सके सर के दर्द ने उसे उसकी बॉडी को शट डाउन होने पर मजबूर कर दिया था।